वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, एमपीपीएससी ने कल दो बैक टू बैक नोटिफिकेशन दिए। एक स्कोर कार्ड का, जिसे आप आज से देख पाएंगे, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 का, और दूसरा दिया यहाँ पर एमपीपीएससी सिविल सर्विस मेंस एग्ज़ाम का। तो दोस्तों, आपने वो सभी यहाँ पर देख लिए हैं और मैं जानता हूँ इन चीज़ों पर अपन बात भी नहीं करेंगे ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि 11 मार्च से आपकी मेंस स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपके पास सिर्फ 30 दिन बचे हैं, 30 से 32 दिन। और एज एस्पिरेंट मुझे पता है 30 से 32 दिन यहाँ पर एक पेपर भी तैयार करने में कठिन हो सकती है। अगर पहला ही पेपर आप तैयार करें 30 दिन में, तो पहला पेपर भी तैयार नहीं होता है पूरा प्रॉपर तरीके से, इतना कम टाइम पड़ता है। तो मैं जानता हूं कि मानसिक रूप से आप किस तरह से परेशान हैं, और जो भी लोग मेंस दे रहे हैं उनकी परेशानी को मैं समझता हूं, क्योंकि समय काफ़ी कम मिला है और फिक्स डेट यहां पर आ चुकी है। तो सिर्फ 30 दिन में अब तैयारी कैसे करें, कैसे अपने स्कोर को बेस्ट कर सकते हैं, इन बातों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आयोग ने सबको चौंकाया है। आयोग ने फॉरेस्ट सर्विस मेंस एग्ज़ाम की डेट बढ़ा दी, लेकिन यहाँ पर सिविल सर्विस की नहीं बढ़ाई, जबकि सिविल सर्विस यहाँ पर लंबी चलती है, हफ्ते भर चलती है एग्ज़ाम, और फॉरेस्ट सर्विस का तो सिर्फ वनडे एग्ज़ाम है, एक दिन में निपट जाता है। तो इन तमाम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं आयोग ने क्या कहा है। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पर, जिसमें इन्होंने ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट कर दिए हैं 15 फरवरी से, और 21 फरवरी तक आवेदन चलेंगे। आपके सिर्फ 6 दिन विंडो ओपन रहेगी मेंस का फॉर्म भरने की, और यहाँ पर 11 मार्च से ही आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आपके यहाँ पर मुख्य परीक्षा की घोषणा हो चुकी है। उसके बाद एक यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया है इन्होंने स्कोर कार्ड से संबंधित। तो स्कोर कार्ड एवं ओएमआर शीट डाउनलोड करने से संबंधित आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपने क्या किया था, टिक मार्क, और ओएमआर शीट भी देख सकते हैं कि आयोग ने क्या जांच की, सब चीज़ें देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर 3/2/2024 से। और इस ओएमआर शीट देखने का 50 रुपये चार्ज लगेगा, आपका स्कोर कार्ड निःशुल्क रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं यहाँ पर कि आखिरकार अब तैयारी कैसे करें, क्योंकि समय काफ़ी कम है, और आपके पास में यहाँ पर टोटल है 6 पेपर, सामान्य अध्ययन के 1, 2, 3, 4, और हिंदी एवं निबंध लेखन के। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और 4 से 5 मिनट में अपन अपनी बात ख़त्म करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है समय आपका। यूट्यूब वीडियो देखने की जगह या अब फालतू स्ट्रेटजी समझने की बजाय आपका काम है यहाँ पर तैयारी करना, और यहाँ पर आपका आंसर राइटिंग करना। तो इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे अपन। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि आपने ये सिलेबस तो देखा होगा, पढ़ा होगा पूरा। सामान्य अध्ययन 1 में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, एमपी की हिस्ट्री है, 2 में आपका यहाँ पर पॉलिटी वगैरह है, और इस तरह से सोशोलॉजी है, थिंकर है, और ऐसे ही आपका 3rd में साइंस टेक वाला है, जियोलॉजी वाला पार्ट है, आपका कंप्यूटर है, 4th में आपका यहाँ पर है एथिक्स है, और हिंदी और निबंध और प्रारूप लेखन। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको तैयारी करनी चाहिए सिर्फ 3 पेपर की। अभी 3 पेपर की करनी चाहिए, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप दिन को प्लान कीजिए, 3 पेपर को पढ़िए। बाकी के जो 3 पेपर है पीछे के, इनको तैयारी में इस तरह से रखिए कि ये तैयारी आपकी अपने आप हो जाए। डेट मीन्स कि इनको हर रोज़ पढ़ना है। बाकी इनको डे वाइज डिसाइड कर लीजिए कि 10 दिन में एक पेपर ख़त्म, 10 दिन में दूसरा पेपर ख़त्म, और 10 दिन में तीसरा पेपर ख़त्म। बाकी ये पेपर है, इनको हर रोज़ पढ़ना है आपको। क्यों दोस्तों, इनका जितना वेटेज है यहाँ पर, और जितना स्कोर यहाँ से मिलता है, उतना फ़ायदा आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, यहाँ पर कम फ़ायदा होगा। दोस्तों, यहाँ पर आप हिस्ट्री तैयार करने जाएंगे, अकेला हिस्ट्री तैयार करेंगे, उतने टाइम में आप सामान्य हिंदी का तैयार कर लेंगे, और हिस्ट्री तैयार करने पे 150 नंबर मिलेंगे, और हिंदी तैयार करने पे आपको 200 नंबर मिलेंगे। तो ये फुल मार्क्स है। यहाँ पर 200 में से आप 150 ला सकते हैं, लेकिन यहाँ 150 में से आपको 90 लाने में पसीने आ जाएंगे हिस्ट्री में, और यहाँ पर परेशानी थोड़ी ज़्यादा है। उसी तरह से निबंध और प्रारूप लेखन का है, ईजी पेपर है दोस्तों। आपने जितना भी इन पेपरों में पढ़ा है, तैयारी की है, उसको कंसोलिडेट करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसी चीज़ों की यहाँ पर डिमांड की जाती है। और इंग्लिश मीडियम वाले के कंपैरिजन में हिंदी मीडियम वालों को अगर आगे निकलना है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट पेपर ही ये 2 होते हैं लास्ट वाले,
यहाँ पर आप वरना बढ़त बना सकते हैं, अच्छा स्कोर ले सकते हैं। उसके अलावा एथिक्स यहाँ पर 200 नंबर का पेपर है दोस्तों। इसमें आप यहाँ पर 130 के आसपास तो स्कोर आपको करना ही होगा अगर आपको पोस्ट लेना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एथिक्स को सुबह शाम पढ़ सकते हैं डेली, और सामान्य हिंदी में जो आप छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, पर्यायवाची वगैरह पूछे जाते हैं, इनको डेली यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं छोटे छोटे स्लॉट बना के टाइम के इस तैयारी के बीच में। और निबंध लेखन के लिए मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, विकास सर की एक वीडियो है यूट्यूब पर, उसे आप देख सकते हैं। विकास देवी कीर्ति सर ने बता रखा है कि कैसे निबंध का पैटर्न तैयार करते हैं। आप एक बार समझ लेंगे कि निबंध को आखिर तैयार कैसे किया जाता है, क्या उसका इंट्रोडक्शन कैसे तैयार किया जाता है, उसके मध्य का भाग कैसे तैयार किया जाता है, रूपरेखा कैसे लिखी जाती है, तो आप निबंध में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने 70 स्कोर किया है यहाँ पर निबंध के पेपर में, तो आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझना होगा कि आखिर का निबंध की मेथोलॉजी है क्या, और निबंध में क्या चीज़ मांगी जाती है और क्यों लिखाया जाता है निबंध। तो इन तमाम चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए। और एक बात और दोस्तों, यहाँ पर जो 3 मार्कर प्रश्न हैं उन पर विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि ये 3 मार्कर प्रश्न आपको यहाँ पर आगे ले जाएंगे। इन 3 मार्कर प्रश्न के बाद में ये जो 3 मार्कर है दोस्तों, उसके बाद आपके यहाँ पर 5 मार्कर है। अगर आप 3 मार्कर को अच्छे से तैयार करेंगे तो आपके पास फैक्ट रहेंगे माइंड में अच्छे खासे। और 5 नंबर का अगर लेट सपोज कोई प्रश्न पूछा जाता है तो ये 3 मार्कर का ज्ञान गणित आप 5 मार्कर में लगा के यहाँ पर एटलीस्ट 2 नंबर तो ले ही सकते हैं। और अगर कुछ नहीं से 2 नंबर भी लिए तो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। तो इस तरीके से इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। बाकी तैयारी आप कर ही रहे हैं। उसके अलावा आपको डेली आंसर राइटिंग करना है। आंसर राइटिंग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यहाँ पर बिना आंसर राइटिंग के मेंस निकालना असंभव है, और ये आप सभी जानते हैं। चाहे आप घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप इंदौर में हैं, भोपाल में हैं, जबलपुर में, कहीं भी हैं, अपने मार्गदर्शक से आप कॉपी चेक करवाते रहें, आंसर राइटिंग अपने समय के अनुसार करते रहें। और ये जो टेस्ट सीरीज है आपकी 6-6 दिन वाली, अब उससे आप बचने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये कंटिन्यूअल टेस्ट सीरीज आपका पूरा समय थोड़ा ख़राब कर देती है। उसकी जगह आप जिससे अपनी तैयारी होती जाए उसके अनुसार टेस्ट लिखते जाएं, और यहाँ पर डेली आंसर लिख के प्रयास करते रहें। इस तरह आपका काम करते रहें। इसके अलावा आप 23 वाला स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं, और जो 2024 वाली जो चीज़ें होने वाली हैं उसके बारे में भी चीज़ें समझ सकते हैं, क्योंकि 28 अप्रैल को 2024 का भी मेंस यहाँ पर होगा। यानी कि यहाँ पर फिर आपके पास 1 महीना मिलेगा, प्रीलिम्स होगा 2024 वाला, तो उसमें और भी पोस्ट बढ़ने वाली हैं। तमाम चीज़ें डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़े, ताकि और भी महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा कर सकें। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, समय बहुत कीमती है और समय आपके पास वास्तव में बहुत कम बचा है। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए साथियों आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।